जैसा कि हम सभी कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा पहला था हरित क्रांति। यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसको बढ़ावा देने के लिए नॉर्मन बोरलॉग ने सबसे पहले लेकर के आए थे और उसके बाद इसको स्वामीनाथन ने भारत में लागू किया या भारत में लेकर के आए। इससे सबसे पहले जो क्षेत्र प्रभावित हुआ वह हुआ आपका पंजाब का क्षेत्र, पंजाब राजस्थान का क्षेत्र प्रभावित हुआ और वहां पर उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में हुए। अगली है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन, ठीक है। दुग्ध उत्पादन यानी कि डेयरी को बढ़ावा देने के लिए, जिससे हर प्रकार से दुग्ध हर किसी व्यक्ति के पास पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लागू की गई। नीली क्रांति। नीली क्रांति आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से संबंधित है, जो कि ये भी एक खाद्यान्न के रूप में उत्पादन की जाती है। इसको भी खाद्यान्न के रूप में ही बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपका टमाटर तथा मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा तथा मछली उत्पादन से संबंधित है। झींगा तथा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपकी प्रमुख क्रांतियां थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें, ठीक है, और उनमें मिट्टी किस प्रकार की चाहिए होती है, किस तरह की, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है पैडी अर्थात धान। पैडी अर्थात धान को इंग्लिश में पैडी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा है। ओराइजा स्टाइवा है। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा है। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। यूपी जो है आपका, यह सेकंड स्थान पर है। पहले स्थान पर चावल उत्पादन में, प्रथम स्थान की अगर हम बात करते हैं चावल उत्पादन में, तो वह है पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है, ठीक है, जो कि यह कृषि योग्य क्षेत्र में समथिंग 18% का उत्पादन करती है। यानी कि जितना कृषि संबंधित स्थान होता है उसके 18% के भूभाग पर क्या उत्पादन किया जाता है? धान उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक की अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन की, तो वह तराई क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तराई क्षेत्र जैसे बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, ये सारे ऐसे स्थान हैं जो तराई क्षेत्र में आते हैं और यहाँ धान उत्पादन काफी ज्यादा होता है, ठीक है।
अब जैसे हम उत्पादन की बात कर लेते हैं, उत्पादन में क्षेत्र, ठीक है। तो उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र में बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। अन्य क्षेत्र ETC, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो धान उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। इसमें वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वर्षा होनी चाहिए। और तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। इतना तापमान इसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये आप सभी के समझ में आ गया। दूसरा है आपका बाजरा, बाजरा, इसका वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइफोइड्स है। पेनिसिटम या इसी को पेनिसिटम भी कहा जाता है। पेनिसिटम टाइफोइड्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वर्षा काफ़ी ज़्यादा इसमें नहीं लगता। तो ये पानी जो है सिर्फ 50 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसकी वर्षा 50 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं, इसके क्षेत्र को देख लेते हैं। इसका क्षेत्र जो है वह है बलिया, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, मैनपुरी, मुरादाबाद, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बाजरा अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक। इसके बाद है मक्का। आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला है मक्का।
मक्का। ठीक है, इसका उत्पादन क्षेत्र इसके उत्पादन क्षेत्र में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, एटा, फर्रुखाबाद, बहराइच, जौनपुर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो मक्का उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूट की। ठीक है, जूट या इसी को पटसन भी बोलते हैं। जूट को ही क्या बोलते हैं? पटसन। ठीक है, यह फाइबर रेशे से निर्माण होता है, क्या बोलते हैं? पटसन। ठीक है, तो चाहे जूट पूछे या पटसन पूछे तो आप सभी लोग गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, जरा सा भी। ठीक है, इससे बनाए जाने वाले जो सामान है वह है बोरी और रस्सी। बोरी तथा रस्सी का निर्माण जूट तथा पटसन से होता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में होता है। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जैसे उस समय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों एक में ही थे, तो क्या हुआ कि उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता था लेकिन फैक्ट्रियां कहाँ लगी हुई थी? बांग्लादेश में। लेकिन जब उसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान का वो क्षेत्र बना और उसका स्वतंत्र होकर के वह बांग्लादेश के रूप में आया। ठीक है, तो क्या हुआ कि यही पश्चिम बंगाल के दो भाग कर दिए गए। तो आप देखेंगे कि ये पूरब की तरफ होते हुए भी इसे क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि जब इस बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल में आधा उधर चला गया और आधा इधर चला गया, तो इधर के हिस्से को हम पश्चिम बंगाल के रूप में जानते हैं आज के समय में। तो मिलें जब उधर चली गई तो यहाँ काफ़ी समस्याएं बाद में हुई कि उसमें किस तरह से कैसे क्या बनाया जाए। तो भारत ने ही उसका सर्वाधिक उत्पादन करके और इसके फैक्ट्रियों को लगाना चालू कर दिया गया, जिससे काफ़ी सहायता प्रदान हुई। ठीक है, अब इसके हम उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, यूपी का तराई क्षेत्र, ठीक है, यूपी का तराई क्षेत्र, सरयू एवं घाघरा का दोआब, सरयू तथा घाघरा का दोआब, सरयू तथा घाघरा का दोआब। ठीक है, अब हम आगे और बात करते हैं गन्ना। ठीक है, गन्ने का वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है। वैज्ञानिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है।
सिनेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। उत्पादन शहर उत्पादन में उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अग्रणी है इसमें, जो कि पहले स्थान पर है। ठीक है। इसी के कारण से इस उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्पादन करने के नाते से। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो क्यूबा